तो हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज क्लास में आपका स्वागत है। तो जिस स्टूडेंट का 9 जनवरी 2026 में होने वाला पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हैं, उसके लिए वीडियो अनिवार्य है। क्योंकि जिस स्टूडेंट का MDC 2 का पेपर होने वाला है 9 जनवरी 2026 को, उसके लिए मोस्ट BBI क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, तो कृपया जो जो स्टूडेंट को ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दे, ताकि 9 जनवरी वाला पेपर आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यह रहा कि अधिकार परिभाषा दीजिए, इसके प्रकार के वर्णन करिए। ठीक है, यानी अधिकार का परिभाषा देना है और इसके प्रकार का वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अधिकार का परिभाषा क्या है। और अधिकार का परिभाषा हमारा, अधिकार एक शक्ति है। अधिकार क्या है? एक शक्ति है और सुविधा का स्वतंत्र है। सुविधा का क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के समाज और राज्य द्वारा दी जाती है। यानी जो किसी व्यक्ति को समाज द्वारा या राज्य द्वारा दी जाती है, ताकि वह समान पूर्वक, सुरक्षित और समान तरीके से अपना जीवन जी सके। अधिकार मिलने का मतलब क्या है, उसे हम लोग समझते हैं। अधिकार मिलने का मतलब है हमारा कि व्यक्ति सुरक्षित रहे। व्यक्ति क्या रहे? सुरक्षित रहे। उसके साथ भेदभाव ना हो। उसके साथ क्या हो? भेदभाव ना हो। और उसे अपनी बातें कहने और सोचने करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। अपने स्वतंत्र होनी चाहिए। इसे सरकार उसके जीवन और स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे। सम्मान की रक्षा करे। इसे सरल शब्द में देखें तो अधिकार ऐसे साधन है जो हर व्यक्ति को एक जीवन और न्याय, समानता और स्वतंत्रता दिलाता है। हर लोकतांत्रिक देश जो लोग भी अधिकार दिए जाते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति शोषण का शिकार हो ना हो। ठीक है, सभी बराबरी और आगे बढ़ सके। तो अधिकार क्यों आवश्यक है? पहला पॉइंट, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, उसे समान व गरिमा की सुरक्षित रखने के लिए और समान में समानता बनाए रखने के लिए, और सरकार की शक्ति को सुरक्षित करने के लिए और नागरिक को न्याय दिलाने के लिए, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य आदि अवसर सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, करने के लिए। चलिए कुछ और पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो अधिकार ना होने और समाज का अन्याय, अत्याचार और असमानता बढ़ जाती है। अधिकार के कुछ मुख्य प्रकार हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। बहुत समान भाषा में नीचे अधिकारों के प्रकार का विस्तारित वर्णन किया गया है। तो जो कि हमारा पहला अधिकार है प्राकृतिक अधिकार, यानी नेचुरल इंटरवेंशन। ठीक है, ये वे अधिकार हैं जो इंसान को जन्म से ही मिल जाते हैं। इनको कोई सरकार या राजा नहीं देता, बल्कि ये मानवता ही की देन होती है। जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार। इसकी विशेषता को हम लोग देखें तो इन अधिकारों को कोई पूरी तरह से छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकार है। अब हम लोग दूसरे अधिकार की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा अधिकार है हमारा कानूनी अधिकार, यानी लॉयल इनहर्टी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि कानूनी अधिकार क्या है। ये वे अधिकार हैं जिसे कानून बनाकर दिया जाता है। सरकार कानून बनाती है और अधिकार प्रदान करती है। उदाहरण सही समझे तो यह शिक्षा का अधिकार और चुनाव का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और चुनाव का अधिकार, और संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार, नया पाने का अधिकार। इसकी विशेषता को हम लोग देखें तो इन अधिकारों को कानून बदलकर संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, इन अधिकारों को कानून भी बदलकर संशोधित किया जा सकता है। अब हम लोग तीसरे अधिकार की ओर देखते हैं। तो तीसरा अधिकार हमारा मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो हम लोग भारतीय संविधान के नागरिक को दिए गए सभी महत्वपूर्ण अधिकार हैं। ठीक है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा कराता है। भारत में कुल 6 प्रकार की मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, जिसमें से पहला है हमारा समानता की अधिकार, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता की अधिकार, तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इनकी कुल विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं कि इनकी कुल विशेषता क्या है। इन अधिकारों का उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकता है। इन अधिकारों को उल्लंघन को लेकर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो चलिए हम लोग मानव अधिकार को, यानी ह्यूमन राइट्स को
देखते हैं। मेरा हमारा मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, ये वे अधिकार हैं जो इंसान को सिर्फ मिलते हैं क्योंकि वह मानव है। यूनाइटेड नेशन यानी यूनियन ने मानव अधिकार को और सार्वभौमिक घोषणा में इन्हें तय किया गया। उदाहरण स्वरूप समझे तो समान के शरीर जीने के अधिकार है, यानी समान के साथ शरीर का भी जीने का अधिकार है, और खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकार, ठीक है। युद्ध, हिंसा, गुलामी, सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होना, ठीक है। इसकी विशेषता है कि ये पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए समान है, यानी मानवाधिकार ये पूरे दुनिया के लिए सभी लोगों के लिए क्या है, बराबर है, यानी समान है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे अधिकार को देखते हैं। दूसरा अधिकार हमारा सामाजिक अधिकार यानी सोशल राइट्स। सोशल राइट्स को देखते हैं। ये व्यक्ति को समाज और समान सुरक्षा दिलाते हैं। ये व्यक्ति को समाज और समान और सुरक्षा भी दिलाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, व्यवस्थाएं की सुविधा भी दिलाती है, सामाजिक भी सुविधा, रोजगार और समान अवसर प्रदान करने की सुविधाएं सामाजिक अधिकार हम लोग को दिलाती है, ठीक है। ये इसकी विशेषता क्या है, ये अधिकार व्यक्ति को समाज में बेहतर जीवन जीने में मदद करती है। और जबकि छठा हमारा अधिकार है आर्थिक अधिकार यानी इकोनॉमिक राइट्स को देखते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा में रोजगार से जुड़े इसके कुछ उदाहरण को हम लोग देखते हैं। रोजगार से जुड़े इसके उदाहरण रोजगार का अधिकार, उचित मजदूर का अधिकार, काम के सुरक्षित वातावरण का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार। इसकी विशेषता को देखें तो इसकी विशेषता हमारा इन अधिकारों को गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानताएं कम हो सकती है। जबकि सातवां अधिकार की बात करें तो सातवां अधिकार है हमारा राजनीतिक अधिकार यानी पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। तो चलिए पॉलिटिकल राइट्स के बारे में हम लोग भी देखते हैं। तो सातवां अधिकार, ये अधिकार नागरिक को देश में शासन और भाग लेने का अवसर देता है। उदाहरण स्वरूप समझें तो मतदान का अधिकार, ठीक है, चुनाव लड़ने और अधिकार, राजनीतिक दलों में शामिल होने का अधिकार। विशेषता इसकी देखें तो इन अधिकारों को लोकतंत्र के बावजूद भी मजबूत होता है। आठवां अधिकार को हम लोग देखें तो आठवां अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। आठवां क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार यानी सांस्कृतिक अधिकार यानी पार्टिकुलर राइट्स को देखते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को अपनी भाषा, सांस्कृतिक परंपरा और जीवन शैली बनाए रखने की आजादी देती है। उदाहरण स्वरूप समझे तो यह अपनी भाषा, शिक्षा का अधिकार और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का अधिकार, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक अधिकार प्रदान कराता है। चलिए अब हम लोग नौवां अधिकार की बात करते हैं। तो नौवां अधिकार हमारा ये रहा, और नौवां अधिकार हमारा नागरिक अधिकार यानी नागरिक अधिकार, ठीक है। ये अधिकार व्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप समझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विचारों और रखने की अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार। और दसवां हमारा अधिकार क्या है, दसवां हमारा अधिकार है संवैधानिक अधिकार, जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, कुछ मौलिक और कुछ साधारण उदाहरण है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में आने आर्टिकल 21 ये में शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। जबकि मतदान का अधिकार, समानता का अधिकार। और इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष, अधिकार किसी भी देश के नागरिक को रीढ़ होते हैं जो कि अधिकारों के माध्यम से ही है, ठीक है। व्यक्ति स्वतंत्रता रूप से सोच सकता है लेकिन समान अवसर पा भी सकता है, न्याय प्राप्त कर सकता है, अपनी सांस्कृतिक और जीवन की सुरक्षा कर सकता है। और अधिकार समाज और लोकतंत्र दोनों मजबूत बनाते हैं ताकि बिना अधिकारों को कोई नागरिक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा या मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन था, जो कि ये क्वेश्चन का कोई लॉन्ग आंसर था, और ये आपको क्वेश्चन लगभग 5 नंबर का है, ठीक है, 5 नंबर का है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, तो एक क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं। क्वेश्चन था अधिकार का परिभाषित दीजिए और इनके प्रकार के वर्णन करें। तो परिभाषा भी कर दें इसका और वर्णन भी कर दें प्रकार का, तो वीडियो जरूर देख के जाएं।